है। सत्ता पक्ष की तरफ से बजट की खूब तारीफ हो रही है तो विपक्ष ने बजट को लेकर निराशा जताई है। विपक्ष का मानना है कि जो बजट पेश किया गया है वो पूरी तरह से चुनावी बजट है और राज्यों के चुनाव को देखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को एनडीए ने खारिज कर दिया। आम बजट पर राजनीति हुई तेज। सीएम नीतीश ने की बजट की तारीफ। तेजस्वी ने कहा देश बेचने वाला बजट। आम बजट को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। एनडीए जहां बजट की तारीफ में कसीदे पड़ रहा है तो विपक्ष इसकी खामियों को ढूंढ रहा है। सीएम नीतीश ने जहां बजट की तारीफ की तो तेजस्वी ने इसकी आलोचना की है। देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए देश में स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं उसको काफी हद तक महसूस किया है। मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। सब लोग जानते हैं पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। इस बजट को लेकर बीजेपी का मानना है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। आम जनता का खूब ख्याल रखा गया है, लेकिन कांग्रेस की दलील है कि चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि यह बजट जो इसकी नींव रखी गई है ये सचमुच में देश के जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो नींव है वो रखी गई है। ये बिल्कुल ही किसी भी रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करने वाला नहीं है। इस बजट में न तो रोजगार सृजन की कोई बात की गई है, न महंगाई कैसे कम हो, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जो महंगा हो वो कैसे कम हो, इन चीज़ों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। और तो और ये एक पॉलिटिकल बजट है कांग्रेस के नेतृत्व। आम बजट पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। सवाल जवाब का दौर जारी है। सत्ता पक्ष तारीफ के पुल बांध रहा है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट की तारीफ की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बजट का आकार बढ़ा है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो। हर सेक्टर पर बजट में ख्याल रखा गया है। हर चीज को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी है। आम बजट को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ऐतिहासिक बताया है। खासतौर पर हेल्थ सेक्टर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट की तारीफ करनी चाहिए। सही मायने में ये आम बजट है। बजट पे विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय जायसवाल है। सर, स्वागत है। बजट जिस तरीके से पेश हुआ है, क्या ये आम लोगों के लिए बजट माना जाए? यह बजट अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। जीवन के सामान्य जरूरतों के लिए किसी भी देश के नागरिक को दो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार नई शिक्षा नीति ला करके एक बहुत बड़ा कदम और ख़ास करके क्षेत्रीय भाषाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और इस बजट में 2,35,000 करोड़ रुपए दे करके, मतलब मेरे भी कल्पना से, मैं तो 10 साल रहा हूँ हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य, हम 1.5% के लिए कहते रह गए 15 वर्षों में और कभी नहीं हुआ कि 1.5% भी जीडीपी का बजट मिले। ये थे हमारे साथ संजय जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो बजट है वो ऐतिहासिक है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन बजट। कैमरा पर्सन बंटी के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो सुनते हैं। बजट पूरा जनता उदासीन बजट है। आप देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, दुगनी तिगनी आय करने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं, और आज $51 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है, फिर भी उन्होंने 4 रुपये डीजल पे और 2.5 रुपये पेट्रोल पर कीमत बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ?
आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बजट पर बात की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की टीम ने लगातार बजट पर अपनी नजर बनाए रखी थी और किस तरह का बजट है हम जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष पीके अग्रवाल साहब हैं। सर, किस तरह का बजट? देखिए, इस बजट को हम लोग दो पक्ष इसका है, एक तो स्टेट के नजर से और दूसरा है नेशनल परिप्रेक्ष्य में। पहले हम देखते हैं नेशनल परिप्रेक्ष्य में। कोरोना के बाद में इस विषम परिस्थिति में नेशनल परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने दिया आज के दिन, और उन्होंने दुनिया भर का पैसा जो है वो लोन लेके भी लोगों को दिया, वैक्सीन के लिए भी 35,000 को रखा। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो उन्होंने कोशिश किया है कि एक बूस्ट दिया जाए इकोनॉमी को, और उसी के बेसिस पे एस्टिमेट किया गया है कि आने वाले इस साल में हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ जो होगा वो 11% का होगा। बजट में कर लिए हैं वो काफ़ी अच्छा है और अभी भी पूरा हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया है। स्टेट जो है वीकर स्टेट है, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारी शुरू से डिमांड रही है कि जो स्टेट इंडिया में जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में पीछे हैं उनको सरकार ध्यान देवे। तो वैसे स्टेट्स के लिए कुछ भी नहीं सोचा है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया है। हालांकि बिहार को पर्टिकुलर कुछ नहीं मिला है, इस बात का मलाल है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जिन परिस्थितियों में बजट पेश किया गया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट को संतुलित बताया है। कैमरामैन निशान के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आम लोगों ने बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हेल्थ सेक्टर को दी गई प्राथमिकता की तारीफ की है तो पेट्रोल डीजल पर सेस को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। टैक्स को लेकर भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसे लेकर लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी। जो नए इमर्जिंग डिजीजेज हैं उनके रिसर्च पर, उनके क्योर पर, उनके ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। और इसके साथ जो कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ अलग से दिए गए हैं, ये भी एक अच्छे सराहनीय कदम है। आज साल 2021 का बजट पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। काफ़ी अच्छा बजट है। हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा राशि दी गई हैं, बजट में रखा गया है ताकि पूरे देश में और देश के अन्य राज्यों में हेल्थ के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अच्छा काम किया जा सकता है। आज के आम बजट से हम सभी शिक्षकगण बेहद प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता का राज इस बात में है कि सरकार ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त बजट का जो प्रावधान किया है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो निश्चित रूप से इस देश को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।